must have studied the reason also. इसके बिना तो ये प्रोसेस पूरा ही नहीं होगा. अच्छा, आप मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हो. अल्फा में तो अगर तुम आ जाओ ना, मतलब बीटा का अगर कोई बच्चा है यहाँ पे, अल्फा में अगर आप लोग आते हो या अल्फा का कोई बच्चा है यहाँ पे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो जब आपने प्रिज्म पढ़ा था, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये ब्रेक क्यों हुआ या ये ऐसे स्प्लिट क्यों हो गई लाइट? चलो, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ढूंढ के लेके आना, ठीक है मैम? डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से. अद्वैय सो रहे थे बेटा. गुड मॉर्निंग. नहीं मैम, जगा हुआ था. व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग? आई एम जस्ट लिसनिंग. ओके, डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से. तो वेवलेंथ्स के इसमें एंट्री करने से क्या फर्क पड़ गया? पहले भी तो वो वेवलेंथ्स थी. डिफरेंट वेवलेंथ्स हैव डिफरेंट स्पीड्स. पहले सब लोग यूनाइटेड थे, जब क्लास प्रिज्म में गए तो फिर रिफ्रैक्शन चेंज रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ और स्पीड भी चेंज होगी मीडियम की वजह से. फिर वो सब लोग सब में डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा. जैसे रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा थी तो सबसे कम डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन वॉयलेट की स्पीड कम थी रेड की कंपैरेटिवली, रेड रेज की कंपैरेटिवली, तो वो सबसे ज़्यादा दिखाएगा डिफ्लेक्शन और वो स्प्लिट हो जाएंगे, फिर हमें अलग अलग दिखेंगे. तो शुड आई अज्यूम कि सिर्फ अद्वैय ने पढ़ाई करी थी या अद्वैय को ही पढ़ाया गया था, बाकियों को बाहर निकाल दिया था क्लास से कि मैं डिस्पर्जन पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, आप तो बाहर जाइए. बेटा इसको ध्यान रखिए, डिस्पर्जन आपका रिपीट होगा 12th में, ठीक है? मैं होमवर्क नहीं देती इसका अगर ये आपका वापस नहीं आता कॉन्सेप्ट. अद्वैय इज वेरी मच करेक्ट. The reason behind splitting is the wavelengths only, the different wavelengths only. Because when the medium is going to change, then refractive index is going to change, and due to the difference of the refractive index, these waves will get deflected into the different directions according to their wavelengths. So as violet is having the least wavelength and red is having the maximum wavelength, so accordingly they get deflected at different angles. So this phenomena, please go through it again because it will be repeated again in our 12th class. तो होता क्या है ना, जनरली हर जगह पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन बेसिक्स को बार बार रिपीट करें जो हमने ऑलरेडी पहली क्लासेस में पढ़े हुए हैं. तो उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना. तो वहां पे जो आपके पास रेड की वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है कि रेड का अपना कुछ वेवलेंथ होता है, वो वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है. वहां तक मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं एंगस्ट्रॉम की वजह से वहां तक गई हूँ. तो एंगस्ट्रॉम इज बेसिकली यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर कलर और ऑफ एनी पर्टिकुलर लाइट. तो बेसिकली वेवलेंथ इज नथिंग. वेवलेंथ इज सिंपली टेलिंग यू अबाउट द लेंथ of any desired wave that you can encounter over a complete cycle, that you can have over a complete cycle. And when we talk about its measurement, it is usually measured in the angstroms. So tunneling microscopy is the method in which we are having the better resolution limit for an angstrom. ठीक है? Next method is the Avogadro method. Avogadro भी आप लोगों ने already सुना हुआ है. Again in the chemistry, so there also the physics is available. Means it's not like the chemistry is the branch of only chemistry can help over there. Physics is always the base behind everything, and maths is also involved in all these scientific subjects again. Okay, so new students, please take the pic of this page. This is an important part right now for me. Angstrom, astronomical unit, light year and parsec. Out of these 5, these 3 are important in terms of the definition. Like in 1 mark question, their definition can come. So if anybody is having, so it's okay. If anyone is not having, please take the picture of this portion. This is important for 1 mark questions. Okay beta, 1 for me. Why it is important? Because it will be used in the numericals. You must know that size of the nucleus is measured in Fermis, and 1 Fermi is equals to 10 raised to power minus 15 meter. Angstrom हमने अभी भी पढ़ा है 10 raised to power minus 10 meters. If you want to convert it in some numerical values, then astronomical unit, light year, parsec, इनका definition आपको मालूम होना चाहिए. 1 mark में ये question generally repeat होते हैं. So I expect that all of you are done with the picture now. Can I switch? Okay, beta. Now it is coming about measurement of Mach.
mass, sorry, in our routine life we are measuring the mass in the kgs, and if we talk about the concepts of our chemistry or our macroscopic level over there, like we are dealing with the atomic mass unit over there. So this you have studied your chemistry from your lower classes, that one atomic mass unit is over there for 1/12 part of an carbon atom, just like that way. तो आपको सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए इस चीज को देखना है, आपको इस पे कोई ज्यादा वो नहीं करना है। बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप यहाँ से पिक लो या बुक में से इसको करो, नो इश्यूज over there. This is for the reading purpose only. No numericals will be coming from this portion, neither from the mass nor from the time. No numerical will come, only from the length portion, parallax numericals will come. ठीक है, and numericals will definitely come from the parallax and that other the size of the astronomical object. Okay beta, this is a measurement of time again, ki how we can measure the time right now, which different measurement scales which are we are having. So this is representing the same over there. Okay, you can take the pic, or the same thing are available in your books also, you can study from there also. Anybody is willing to have the pic? Oh, I'm already done. Okay beta, तो एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट मैं आपको बाद में कराऊंगी, इससे पहले हम लोग डायमेंशंस करेंगे। और डायमेंशंस पे जाने से पहले आज मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे रही हूँ डायमेंशंस की। डायमेंशन की क्लास हम लोग परसों स्टार्ट करेंगे। बेटा मैं ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुकी थी, मैंने ग्रुप में भेजे थे शायद, ठीक है। हाँ मैम। आप लोग एक काम कीजिएगा, द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग दिस कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, they are requested to solve more questions for the conversion from degree to radian, and for the parallax method, and to calculate the size of the diameter of any given astronomical object, so that you will be in this way you will be practicing more for the concept. And beta, if at any time any problem is arising over there, तो let me know, ठीक है। डायमेंशंस का मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ बेटा आपको। नेक्स्ट क्लास में मैंने जैसा आपको बताया, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, परसों होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, फिर से डेली 3 o'clock का टाइम रहेगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप वीक में रोज 3 o'clock का टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम वीक के कोई 2 days डिसाइड कर लेते हैं, आपकी चॉइस से। मुझे परसों की क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ज्यादा बच्चे आते नहीं है एक्स्ट्रा क्लास में, ओनली दीज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, दोज हु आर न्यू वी हैव टू आई एम टेकिंग फॉर दैट देयर 6 ओनली। देखो प्रियांश आया है, सुबह की क्लास में गायब था। नहीं मैम मैं आया था। चुप रहो तुम। मैम आया था मैं। नहीं आते हो बेटा, आपने तो मुझे बोला भी नहीं कि मैम मैं आया था, अब आके बोल रहे हो यहाँ पे। आप नहीं थे, प्रियांशु और पुष्कर थे बस। मैम पुष्कर था तो पीडीएफ मांग रहा था। मैंने बोला वही प्रियांशु और पुष्कर थे बस, ये तीन मुझे याद रहते हैं बहुत अच्छे से, प्रियांशु पुष्कर। मैंने भी पीडीएफ मांगी थी, मैंने पुष्कर को ही बोला था। बड़े हो जाओ, 11th में आ गए हो, छोटे बच्चे। चलिए बेटा, डायमेंशंस आर नथिंग बेटा, डायमेंशंस विल बी इन्वॉल्विंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, तो आपको मास जितनी भी बार उस क्वांटिटी में आएगा उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना है, जितनी बार उस क्वांटिटी में L आएगा आपको उसे L से रिप्रेजेंट करना है, और जितनी बार उस क्वांटिटी में टाइम आएगा आपको उसे टाइम से रिप्रेजेंट करना है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे वॉल्यूम की क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले के लिए बात करूं बेटा, तो आपको सबको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्वांटिटी का हो, उसमें लेंथ का डायमेंशन 3 बार आता है। आइदर तो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक L लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, 3 बार लेंथ आएगी,
या अगर आप बात करते हैं फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर तो